सीयूईटी इकोनॉमिक्स 2025 के एग्जाम में 100 परसेंटाइल तो स्कोर करना चाहते हो, एसआरसीसी भी जाना चाहते हो या फिर अपने किसी ड्रीम कॉलेज में नॉर्थ कैंपस आना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपको कहीं नहीं जाना, प्रैक्टिस के लिए भी मैं लेके आ चुकी हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करा चुकी हूँ ऑलरेडी। नहीं पता था तो कहाँ थे भाई आप अभी तक। मैं प्लेलिस्ट लिंक करती हूँ। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे ही यूनिट्स के 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए कलेक्टिवली। एक बहुत ही डिटेल 100 क्वेश्चन बैंक मैंने आपको कराया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट है। एंड इसी के साथ साथ मैंने आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कराए हैं, मैंने आपको कराया है एनसीईआरटी ब्रेकडाउन की एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी किस तरह लाइन बाय लाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि आप तो आईडी के लिए एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, तो वो मिथ भी मैंने बर्स्ट किया है उन्हीं वीडियोस में, मैंने आपको सिखाया है। एंड आप में से कई बच्चों ने चैलेंज भी किया है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं। अगर मैंने बात की है इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर से ही लिया है और एनसीईआरटी से ही लिया है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है। अब अगर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और मुझे की कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, तो मैं इसीलिए जब बच्चों को पढ़ना सिखाती हूँ मैं बोलती हूँ की कॉन्सेप्ट। फिर मैं क्या करती हूँ, की कॉन्सेप्ट ढूंढती हूँ चैप्टर में, ताकि आप लोगों के लिए इजी कर पाऊं चीजें। और जब मुझे इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल चैप्टर में मिला ही नहीं, तो मैंने समरी पढ़ी कि समरी क्या कह रही है चैप्टर की। आप ये लाइन दोबारा पढ़ लो, आपको दोबारा से ये लाइन पढ़ के समझ आ जाएगा। सेम लाइन उठा के डाल दी और बोला इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। दिस इज व्हाई रीडिंग एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन आई से रीड इट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, दैट्स व्हाट आई मीन। तो मैंने आपको ये भी बताया कि एनसीईआरटी की समरीज पढ़ना, की कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद रिवर्स टेक्निक फॉलो करना किस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाई है, इसी तरह केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको वो भी सब कुछ डिटेल में बताया है। रिवर्स टेक्निक सिखाई है, बहुत सारी और टेक्निक्स भी सिखाई है। आंसर की लास्ट मिनट जो टिप्स होती है कि अगर हमें कोई आंसर नहीं भी आता तो भी हम कैसे सही आंसर ला सकते हैं उसमें, वो भी मैंने सिखाया है। सो लास्ट मिनट आपको कहीं नहीं जाना, पैनिक करना ही नहीं। 1-1.5 महीना रह गया है, एसआरसीसी दूर नहीं है, नहीं आपको कुछ नहीं करना। आप जाइए वो प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको हर जगह मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करके आके इसी पे कमेंट करके बताइए कि एक्चुअली में फायदा हुआ ना। कहीं नहीं जाना, लेकिन उसको आपको मिले उसके लिए आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, देखते रहना है वीडियोस को, शेयर करिए जितने लोगों के साथ हो पाए, एंड योर 100 परसेंटाइल इज डेफिनेटली ऑन।